बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, फेडरल बोर्ड ने एचएसएससी फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि आपके जो पेपर्स हैं वो अप्रैल के एंड में कंडक्ट किए जाएंगे और जो डेट शीट है वो मार्च के एंड में आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू माय अनाउंसमेंट तो आज ये आपकी डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है आपके जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं जी 30 अप्रैल से। ठीक है। बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर लिखे हैं, या आप पढ़ लीजिएगा कि आपने सुबह 8:30 बजे स्कूल पहुंचना है, मतलब मॉर्निंग जो टाइमिंग्स हैं, और इवनिंग टाइमिंग्स जो हैं वो 1:30 हैं। फिर क्लोजिंग स्टूडेंट्स एंट्री इन सेंटर वो है 8:55, और उसके बाद जो इवनिंग वालों की है वो 1:55 है। इसी तरह ओपनिंग स्टार्ट ऑफ पेपर वो 9 बजे आपका स्टार्ट होगा, और जो सेकंड शिफ्ट वाले होंगे उनका 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है। पेपर आपका जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 30 अप्रैल को जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और 9 बजे से 12 बजे तक जो आपका टाइमिंग होती है पेपर की वो, ठीक है, वो ये है। और उसके बाद फर्स्ट पेपर आपका 30 अप्रैल को ट्यूसडे वाले दिन होगा। जिन जिनका होगा वो ये है, लाइब्रेरी साइंस है, फिर पर्शियन है, केमिस्ट्री पार्ट 1 है, फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 है, फिर इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे फिर आपका छुट्टी आ जाती है। फिर उसके बाद 2 मई आ जाएगा। 2 मई को जो है थर्सडे वाले दिन मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पेपर होगा, बायो पार्ट 2 का, फिर जियो पार्ट 1 और पर्शियन पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर 3 तारीख को उर्दू कंपलसरी पार्ट 1, पाक कल्चर उर्दू पार्ट 1 इनका पेपर होगा। फिर उसके बाद आगे चलें, 4 मई को पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी का पेपर होगा। फिर आगे छुट्टी है। फिर 6 मई को इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर 7 मई को साइकोलॉजी पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर होगा। फिर 8 मई को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1 का, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का, साइंस फॉर होम इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। फिर आगे फर्दर आगे चलें तो 9 को आपका सोशियोलॉजी पार्ट 2 का, केमिस्ट्री पार्ट 2 का पेपर होगा। 10 मई को साइकोलॉजी पार्ट 1, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 का, फिर क्लोथिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा। 11 मई को आपका जियो पार्ट 2 का पेपर होगा, मैथमेटिक्स पार्ट 1, बायो पार्ट 1, फाइन आर्ट्स पार्ट 1, फाइन आर्ट्स पार्ट 1 का पेपर होगा। फिर 12 को छुट्टी है आगे। और उसके बाद जो है 13 तारीख को आपका इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 1 का पेपर होगा, फिर फिजिक्स पार्ट 2 का, फिर बैंकिंग पार्ट 2 का, फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इसका पेपर होगा। फिर 14 मई को इस्लामिक स्टडीज़ का और पार्ट 2 और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का पेपर होगा पार्ट 1 का। फिर 15 को आपका उर्दू कंपलसरी पार्ट 2 का पेपर होगा, और पाकिस्तान कल्चर पार्ट 2 का पेपर होगा, और उसके अलावा उर्दू पार्ट 2 का पेपर होगा। ठीक है, 15 तारीख को। फिर आगे चलें तो 16 मई को इंग्लिश कंपलसरी पार्ट 1 का और इंग्लिश पार्ट 1 HSC का पेपर होगा। फिर उसके बाद 17 को आपका एजुकेशन पार्ट 1, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, फिर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इनका पेपर होगा। फिर 18 मई को इस्लामिक एजुकेशन का पेपर होगा, और सिविक्स और इस्लामियात का पेपर होगा। फिर उसके बाद 19 को छुट्टी है। और उसके बाद आगे चलें तो 20 को आपका फिलासफी का पेपर होगा, अरेबिक पार्ट 2 होगा, उर्दू इलेक्टिव पार्ट 2 होगा, कंप्यूटर साइंस पार्ट 1, कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 इनका पेपर होगा। फिर उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपका 21 मई को कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 और कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का पेपर होगा। फिर आगे चलें तो कमर्शियल, हाँ, जियो का भी पेपर होगा। फिर 22 को आपका सिविक्स पार्ट 2 का और फिजिक्स पार्ट 1 प्रैक्टिकल PBA होगा फर्स्ट ईयर वालों का। फिर उसके बाद 23 तारीख को एजुकेशन पार्ट 2 का, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो है वो PBA वो पार्ट 1 का होगा फर्स्ट ईयर वालों का। ठीक है। और जिसकी ड्यूरेशन जो है वो भी उन्होंने आगे मेंशन किया कि 1 घंटे का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। फिर 24 मई को आपका सोशियोलॉजी पार्ट 1 का, फ्रेंच पार्ट 2 का, बायो पार्ट 1 एंड कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 प्रैक्टिकल आपका जो है बेस असेसमेंट जो PBA एग्जाम है वो होगा 24 तारीख को। ठीक है जी। तो ये आपके बीच में ही प्रैक्टिकल्स भी होंगे, और साथ में आपके जो पेपर्स भी हैं थ्योरी के वो भी होंगे। तो पहले थ्योरी के पेपर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद उन्हीं एग्जाम सेंटर्स में जो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका PBA एग्जाम भी उन्हीं एग्जाम सेंटर्स में होगा। तो ये आपकी डेट शीट थी जो मैंने आपसे जो है शेयर कर दी है। और ये याद रहे कि आपकी जो डेट शीट है वो टफ बनाई गई है, यानी कि 1 से 2 छुट्टियां ही हैं, इससे ज़्यादा आपको छुट्टी कोई नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी जो प्रेपरेशन है वो अभी से स्टार्ट करनी है, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का भी कोई इशू ना हो। और लास्ट में ये नोट लिखा है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको आप एक दफ़ा पढ़ लिया करें, ताकि पेपर में जाने से पहले आपको सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पता होनी चाहिए, और वहाँ जाकर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।